वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनपीसीएल नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन नेप्स का रिटन एग्जामिनेशन 23 अक्टूबर 2024 कंडक्ट हो गया है। आज मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। एग्जाम में टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछा गया था और आज का क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 40 क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन मिल गए हैं और 40 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा और इससे आपको तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा आप प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्वालिफाइड थे या नहीं थे। तो उसके बाद आपका एडवांस पेपर भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, उससे आपका इतना तो श्योर आप हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने का चांस कितना है कितना नहीं है। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर का बात करते हैं तो इसमें जो 40 क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 35 प्लस क्वेश्चन कॉमन आया है। यूट्यूब पर आप देखिएगा, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट में अलग से बनाया हूँ, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल और एडवांस एग्जाम स्पेशल। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट में 50 प्लस वीडियो है। जो भी स्टूडेंट देख कर गया है उस भी स्टूडेंट को काफ़ी सारा क्वेश्चंस कॉमन आया है। और अलग से टेक मैकेनिकल ऐप पर 50 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम में आपको पूछा जाता है 20 क्वेश्चन साइंस, 20 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, वैसे ही इस पैटर्न पर बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन का साथ सोल्यूशन दिया है। तो आगे आप लोगों का एनपीसीएल रावत भट्टा का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन होता है, एडवांस एग्जाम का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं बनता है, तो इसीलिए आप टेक मैकेनिकल ऐप में जाके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल के लिए आपका वैलिडिटी रहेगा और कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन को भी पढ़ के और भी अच्छा से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल क्वेश्चन है, नॉट ओनली एनपीसीएल बीआरसी, रेलवे का एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि रेलवे में भी आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा, जीके का क्वेश्चन रहेगा और साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एक्चुअली इस टेस्ट सीरीज में दिया गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आरआरबी का एग्जामिनेशन, रेलवे का एग्जामिनेशन में कॉमन आने वाला है। अगर आप टेक्नीशियन या एलपी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी सारा साइंस का, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान का करेंसी क्या है? मुद्रा का नाम है येन, जापानीज येन, या ऑप्शन में येन था तो येन राइट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बोर्न? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? नेपाल, लुम्बिनी में था, LUMBINE, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु इज? तमिलनाडु का फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल का नाम क्या है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ? लाइट ईयर या आलोक वर्ष किसका इकाई होता है? डिस्टेंस, दूरी का इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज? बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और सीजेस यूनिट होता है डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये सब आपका कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैं यूट्यूब में डिस्कस किया हूँ। और अगर आप टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा, प्रैक्टिस करके गए हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन इसमें कॉमन जरूर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी संख्या से। ओके, तो देखिए पहला 5 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 इवन नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है। इसका बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11। तो टोटल 5 प्राइम नंबर को सबसे पहले ऐड कीजिए, उसका बाद जो टोटल 5 नंबर है, इसलिए 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। गलती से मैंने 2 लिख दिया, तो 5 से डिवाइड करने के पर इसका राइट आंसर 5.6 आ जाएगा। तो पहला 5 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का औसत हो जाएगा 5.6। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अगर प्रोटीन बोलता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी से
क्वाशियोकर डिजीज होता है, क्वाशियोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज नॉट ए प्राइमरी कलर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा मौलिक रंग नहीं होता है। सबसे पहले आपको जानना है कौन सा प्राइमरी कलर मौलिक रंग होता है। रेड होता है, येलो होता है एंड ब्लू होता है। ऑप्शन में ब्लैक था इसलिए ब्लैक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ लैन। एक कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा था जो जनरल अवेयरनेस में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। सब क्वेश्चन कॉमन आया है, जो भी क्वेश्चंस मैं टेस्ट सीरीज पर दिया था सब आपको कॉमन इधर देखने को मिला है। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसे कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मूलधन 2500 दिया है, टाइम 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला गया था। बोला है इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद 200 आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 200 हो जाएगा। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले CI अमाउंट, मतलब ये आपका अमाउंट आएगा टोटल कितना होगा 2 साल के बाद प्रिंसिपल को लेकर। तो इसमें फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल आपका 2500 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 + R इसमें वैल्यू 4 है अपन 100। इसको आप कैलकुलेशन करते तो 104/100 आएगा। तो n का वैल्यू इधर 2 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मतलब ईयर्स या टाइम कितना है, टाइम आपको n इंडिकेट करता है। तो n का जगह 2 लिख लीजिए। तो जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आएगा 104/10, तो इसको 2 बार लिख लीजिए। इसके बाद इधर आपका आ जाएगा 2704। 2704 टोटल अमाउंट आ गया 2 साल के बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना है, तो 204 आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI सिंपल इंटरेस्ट इज 204 और इसका सिंपल इंटरेस्ट था 200, तो 4 रुपया डिफरेंस हो जाएगा। ओके, शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्योंकि हमें जैसा क्वेश्चन भेजा जाता है मैं उस हिसाब से डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द ब्लड फिल्टर। मानव शरीर के कौन सा अंग ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ये ब्लड फिल्टर करता है। किडनी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ बोट इज 15 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 km/h। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जब भी आपको स्पीड निकालने के लिए दिया जाता है तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको करना होता है। दोनों को ऐड करने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 km/h। अगर आप स्ट्रीम देता तो आपको माइनस करना पड़ता, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तब आप स्ट्रीम हो जाता 10 km/h। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर के कार्यकाल कितने साल होता है, 6 साल होता है। ये भी क्वेश्चन कॉमन आया है। पॉलिनोमिनल रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ओके, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन याद रखना मुश्किल है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन सबसे इजी चैप्टर होता है, इसका क्या डिस्कशन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया था द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1400 इफ द आर्टिकल सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। कॉस्ट प्राइस 1400 और 15% लॉस में इसे बेच दिया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो देखिए 1400 का अगर आप 15% निकालते हैं, 15%, ठीक है, तो जितना आएगा ये आपका कितना होता है, लॉस होता है। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस अगर आप करते तो वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया हूँ, 1400 × 85/100 तो 1190 रुपया उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आपको 100% एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सॉलिड फिगर हैज़ मोर वर्टिसेस। मतलब कौन सा सॉलिड फिगर का ज़्यादा
एजेस होता है, एजेस या शायद कॉर्नर कुछ होगा, तो वो आपका एक क्यूब में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यूब में सबसे ज़्यादा एजेस या आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉर्नर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। रेन ड्रॉप्स के, बारिश के बूंद के शेप स्पेयर जैसा क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठटान के कारण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति का इकाई होता है हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा गया था, फूड कुक्स क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर के कारण वाटर के, पानी के बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ओके, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सर, एनपीसीएल का प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। होमोजीनियस मिक्सर मतलब एक ही जैसा मिक्सर, इसमें आप मिक्सर को अलग नहीं कर सकते या देखकर आप उसको डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। तो शुगर इन वाटर, वाटर में जब शुगर, चीनी जब घुल जाता है तब उसमें आपको पता चलता है कि कहाँ चीनी गया है, कहाँ आपको चीनी दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, तो ये हो जाता आपको होमोजीनियस मिक्सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एमीटर इज यूज टू, एमीटर किस लिए यूज होता है? करंट मेजरमेंट करने के लिए, धारा मापने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन मिनट फ्रॉम 10:30 AM टू 2:30 PM। तो देखिए 10:30 बजे से 2:30 बजे तक टोटल 4 घंटा होता है। 4 घंटा का अगर मिनट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 240 मिनट आ जाएगा। 1 घंटे इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट गैस इन द एटमोस्फियर इज, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आइसोटोप रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आइसोटोप मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इसका मास नंबर अलग होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था किसी ने भी लिख कर नहीं भेजा था। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और एक क्वेश्चन आपका था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है या नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट इकाई होता है ओम मीटर। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। देखिए सूर्य का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था टाका इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री, किस देश का करेंसी टाका होता है? बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड 203 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर या कुछ भी मिलीमीटर आप बोल सकते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल, देखिए किसी भी सर्कल का रेडियस r सोचिए और उसके सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr माइनस r, इसमें बोला 37, तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो 2πr माइनस r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 37। फिर देखिए r को कॉमन लेना है, ब्रैकेट में आपका रहेगा 2π माइनस 1, तो इज इक्वल टू 37। फिर नेक्स्ट लाइन में r, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट करना है और फिर आपको कैलकुलेशन करना है, तो r इंटू 37 अपॉन 7, तो 37 आपका कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। रेडियस आपका 7 हो गया है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, तो कैलकुलेट करने के बाद 154 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हैविंग सेम यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन का सेम यूनिट होता है? स्पीड का भी सेम यूनिट होता है और वेलोसिटी का भी सेम यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द प्रेजेंट एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, प्रेजेंट एटॉमिक वेट स्केल किसका ऊपर बेस करके है? कार्बन 12 के ऊपर बेस करके है।
क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा गया था द पावर हाउस ऑफ सेल इज, कोशिका का पावर हाउस शक्ति घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज नॉट डेराइव्ड यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट आपका 7 होता है, ओके। तो इसमें अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है उसका यूनिट होता है मोल, तो मोल एक फंडामेंटल यूनिट है, नॉट ए डेराइव्ड यूनिट, इसीलिए मोल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा गया था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, पहला 5 जोड़ संख्या का औसत कितना हो जाएगा। तो इवन नंबर, प्राइम नंबर में आपको क्या होता है समझा दिया हूँ। प्राइम नंबर पहला था, अब इवन नंबर पूछा है। इवन नंबर आपका 2 होता है और 2 प्राइम नंबर भी होता है, तो 2 लिखना है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो टोटल आप कर लीजिए 30 हो गया, और 5 टोटल संख्या है तो डिवाइड कीजिएगा तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन में से टोटल 40 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कर दिया हूँ। इससे लगभग आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि आप इस एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर क्वालिफाई करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। आप देखिए सेकंड स्टेज में आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। अगर आपको लगभग 130 प्लस मार्क्स आपको मिलता है तो आपको चांस है स्किल टेस्ट के लिए बुलाने का। तो फिर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। फिर हम NFL का एक पेपर बाकी है उसका मैं डिस्कस करूंगा, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो भी अभी हाल ही में एग्ज़ाम होता है उसका सभी पेपर मैं कंप्लीट करके यूट्यूब पर अपलोड करके रखूँगा। तब कोई भी एग्ज़ाम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट आएगा तो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। NFL का एक पेपर डिस्कस करना बाकी है। फिर MP ITA ट्रेनिंग ऑफिसर का 2 शायद पेपर डिस्कस करना होगा, तो सब मैं डिस्कस करूँगा। जो भी पेपर होता है वो सभी पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं यूट्यूब पर सब डिस्कस करके रखूँगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपका पास MP ITA ट्रेनिंग ऑफिसर का इस बार का क्वेश्चन पेपर है तो ज़रूर मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8583870223। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।